नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान की वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम शोधक पदार्थ एवं अपमार्जक के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है साबुन। साबुन यूजुअली हम वस्त्रों की धुलाई करने के लिए जो प्रोडक्ट काम में लेते हैं वह साबुन होता है। वस्त्रों पर गंदगी केवल पानी में झटकाकर खंगालने से दूर नहीं होती है, बल्कि उन्हें हमें विभिन्न प्रकार के शोधक पदार्थों से की सहायता से रगड़ रगड़ कर धोना पड़ता है, जिससे कि उस पर लगे धूल कण, मिट्टी, दाग, धब्बे आदि कुछ हद तक फूल जाते हैं और वह जब हम पानी के साथ खंगालते हैं तो दूर हो जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि वस्त्र के साथ चिपक जाते हैं और जैसे धूल, मिट्टी आदि, और ये छूटते ही नहीं है। उन्हें छोड़ने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का उपयोग करना रहता है। तो इन सब को जिनसे भी हम हमारे वस्त्र की गंदगी को दूर करते हैं, उन सभी को हम एक प्रकार से एक वर्ड के अंदर कह सकते हैं कि शोधक पदार्थ या क्लीनिंग मटेरियल्स। अब हम देखते हैं कि हम वस्त्र की धुलाई के लिए कौन कौन से क्लीनिंग एजेंट्स को काम में लेते हैं। तो उसमें हमारा सर्वप्रथम आता है साबुन। साबुन यूजुअली जब हम कोई भी शोधक पदार्थ हम चयन करते हैं, या स्पेशली हम जब साबुन के गुणों का हम आगे डिस्कशन करेंगे, परंतु कोई भी शोधक पदार्थ यदि हम चयन करते हैं तो उसमें हमें कुछ गुणों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहला कि वस्त्र को स्वच्छ करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, वस्त्र की रचना, आकार और संगठन को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाए। तीसरा होता है कि रंग, चमक, आकर्षण, सौंदर्य और मजबूती को बनाए रखना होता है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। वस्त्र की गंदगी को इस प्रकार से दूर करें कि वस्त्र को खंगालते ही वस्त्र हमारा तुरंत स्वच्छ हो जाए। शोधक पदार्थ कॉस्टली नहीं होना चाहिए और शोधक पदार्थ का उपयोग करना सरल, सहज और आसान होना चाहिए। प्राचीन काल के अंदर यूजुअली हम साबुन का उपयोग करते थे। साबुन की खोज जो हुई है वह अचानक से हुई है। एक बार जब जो तेल था खाना बनाते बनाते एक राख के अंदर गिर गया तो वह एक सॉलिडिफाइड फॉर्म के अंदर आ गया, सॉलिड फॉर्म के अंदर आ गया, और जो सॉलिड फॉर्म आया उसके अंदर पाया गया कि इसके अंदर एक्चुअली हमारे शोधक गुण पाए गए या सफाई करने की क्षमता पाई गई। तो इसमें जब एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि राख के अंदर मुख्य रूप से सोडियम, फास्फोरस, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड्स थे। ये सभी क्षार थे, और जब इन्होंने वसा के साथ अपना रिएक्शन किया तो साबुन का निर्माण हो गया। साबुन बहुत ही रफ था, वस्त्र को हानि पहुंचाने वाला था और वस्त्र की चमक, रगड़ या सौंदर्य को भी समाप्त करने वाला था। धीरे धीरे इसके अंदर डेवलपमेंट्स हुए और और इसमें हम नए नए प्रकार के साबुनों की खोज हुई। आज हम साबुन केवल रासायनिक पदार्थों की सहायता से रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही बनाया जाता है। साबुन बनाने के लिए यूजुअली हम दो प्रकार के साबुन होते हैं। एक होता है आपका सॉफ्ट साबुन जो कि मृदु और नरम होता है, और दूसरा होता है आपका गरम विधि से बनने वाला साबुन। तो साबुन को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ केमिकल स्पेशली यूज़ करे जाते हैं साबुन को बनाने के लिए, और ये जो सिंथेटिक टोटली केमिकल्स के द्वारा बने हुए ये पदार्थ होते हैं उन्हें हम डिटर्जेंट्स कहते हैं। तो हमारे पास अभी हम दो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, एक साबुन और दूसरा डिटर्जेंट। ठीक है, साबुन की जब हम परिभाषा देते हैं, अभी हम सबसे पहले साबुन को समझने की कोशिश करते हैं। तो साबुन वसीय अमल
के लवण को साबुन कहते हैं। Salts of fatty acids are called soaps. वसीय अम्लों के लवण को साबुन कहते हैं। साबुन के लिए मुख्यतः क्षार और वसा या तेल का उपयोग किया जाता है। वसा के लिए प्राणिज या वनस्पतिज दोनों प्रकार के वसा का तेल का उपयोग किया जाता है। जहाँ तक साबुन बनाने के लिए कंपोजिशंस हम देखते हैं तो साबुन मुख्य जब बनावट इसकी या संगठन इसका आप देखोगे तो मुख्य रूप से दो पदार्थ आपको मिलेंगे। एक आपको मिलेगा वसा और दूसरा आपको मिलेगा क्षार। इसके अतिरिक्त इसके अंदर कई प्रकार की मिलावट की जाती है जो कि साबुन के वेट्स को इंक्रीज करती है और कुछ उनकी ऐसी होती हैं जो उनकी वॉशिंग क्वालिटी को भी बढ़ाती हैं। तो उसमें फ्रेंच चॉक, सोप स्टोन, स्टार्च, सोडियम सिलिकेट, रेजिन्स, नमक आदि का भी उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ साबुन को बढ़ाने, ठोस करने अथवा फिलिंग करने के लिए काम आते हैं। तो आप संक्षिप्त रूप में जब आपको साबुन को परिभाषित करना है तो हम यह कहेंगे कि क्षार और वसा के केमिकल रिएक्शन या सब की प्रक्रिया से हमें साबुन प्राप्त होता है। बाजार के अंदर जो साबुन हमें मिलता है उसके एक्शन क्या रहती है, या सबसे पहले हम देखते हैं कि साबुन के बनाने में हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहला हमने बताया आपको एल्कली या क्षार। तो क्षार जो साबुन को बनाने के लिए काम में लिया जाता है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बाजार के अंदर अवेलेबल होता है पपड़ी के फॉर्म में, तरल फॉर्म में भी उपलब्ध होता है, ब्लॉक्स के फॉर्म में भी उपलब्ध होता है। तो इसे हम घरेलू स्तर पर साबुन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा सबसे पहला केमिकल है। साबुन नरम तथा ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है तो उसके अंदर सॉफ्टनेस लाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। जल्द शीघ्रता से घुल जाता है, झाग बनाता है और क्लीनिंग प्रॉपर्टी की वृद्धि कर देता है। तो उसके अंदर यदि साबुन को नरम और ज़्यादा प्रभावी बनाना है तो उसमें हम कॉस्टिक पोटैश को ऐड करते हैं। सेकेंड वसा, तेल, ग्रीस, ओलिन, पामेटिन ऑयल आदि, बिनोले का तेल, वनस्पति के अंदर आप देखेंगे तो नारियल, कपास, बिनोले, सी, महुआ, जैतून, ताड़, सोयाबीन, कैस्टर, मूंगफली आदि के तेल को हम साबुन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। कभी कभी साबुन के निर्माण में हम पैराफिन भी मिला देते हैं, जैसे साबुन के स्वच्छक गुण में अतिशय वृद्धि होती है और वस्त्र पर जो चिकनाई, तेल, मैल, गंदगी आदि साफ हो जाते हैं। प्राणिज वसा में मुख्यतः टैलो और लार्ड का उपयोग होता है। टैलो वसा से सभी वसीय अमल होते हैं। इसे अन्य वसला अमल के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। इससे साबुन के बनावट में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है और धुलाई अच्छी तरह से होती है। परंतु जो साबुन निर्माण होता है लार्ड से वह कठोर होता है और झाग कम बनते हैं। लार्ड वसा में ओलिन और स्टीरीन होता है। इससे नहाने के साबुन, टॉयलेट सोप्स बनाए जाते हैं, सॉफ्ट साबुन बनते हैं और पानी के अंदर शीघ्रता से घुल जाते हैं। कॉटन सीड ऑयल बेस्ट एक प्रकार से हम कह सकते हैं। बिनोले का तेल जो होता है वह साबुन बनाने के लिए बेस्ट ऑयल माना जाता है और इससे जो साबुन निर्मित होता है वह अच्छी क्वालिटी का होता है। महुआ के तेल से भी अच्छे प्रकार का साबुन का निर्माण होता है, सस्ता होता है और सभी प्रकार की साबुन के लिए उपयुक्त माना गया है। सोडियम सिलिकेट ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में उपलब्ध है, कांच के समान दिखता है और क्षारीय पदार्थ होता है और उसमें अच्छी डिटर्जेंट क्वालिटी पाई जाती है।
उदासीन सिलिकेट से सोडे की मात्रा 10 से 20% तक होती है, परंतु निर्धारित मात्रा में सोडियम सिलिकेट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे साबुन शीघ्रता से गल जाते हैं। अर्थात सोडियम सिलिकेट का एडिशन यदि सही प्रॉपर मात्रा में नहीं होगा तो साबुन में जो गलने की प्रक्रिया है वह एक्चुअली आपकी खराब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गलता है। सोप स्टोन, फ्रेंच चॉक का उपयोग किया जाता है और 20 to 25% तक स्वच्छक गुण नहीं होते, परंतु धुलाई प्रक्रिया में इनका कोई योगदान नहीं। केवल साबुन की जो आपके मात्रा और वजन है उसको बढ़ोतरी करने के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह साबुन के अंदर मिलावट का कार्य करता है। स्टार्च का उपयोग भी साबुन निर्माण में किया जाता है। 2 to 4% कड़ापन लाने के लिए, साबुन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया जाता है। स्वच्छ एक जो उसमें क्लीनिंग गुण है वह उसकी कमी होती है। वैक्स का निर्माण कभी कभी उपयोग किया जाता है, क्लीनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। हाँ, साबुन के आकार में आवश्यक वृद्धि करता है जिससे साबुन का जो मूल्य होता है वह कम हो जाता है। रेजन्स जो होते हैं बनाने में राल व अन्य रेजन्स मिलाए जाते हैं। साबुन पीला एवं चमकदार होता है और इससे इसके मूल्य कम हो जाते हैं, परंतु साबुन में इसकी उपस्थिति से श्वेत रंग जो के वस्त्र होते हैं वे पीले पड़ जाते हैं। रेजन्स में क्लीनिंग प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, स्वच्छक गुण नहीं पाया जाता है, अतः इससे साबुन की जो गुणवत्ता है उसके अंदर कमी आ जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साबुन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री मुख्य रूप से क्षार, वे दो प्रकार के क्षार हैं आपके, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक पोटाश। फिर जो इसमें एडिशंस और किए जाते हैं वे हैं आपकी वसा। वसा के अंतर्गत जो वानस्पतिक वसा आती है, कपास, बिनोला, महुआ, तीसी, मूंगफली, नारियल, जैतून के तेल की, और जो हमारे तेल, ग्रीस, ओलियन, स्टीरीन, पामिटीन आदि उपयोग किया जाता है। तीसरा, भराव करने के लिए उसमें सोपस्टोन मिलाया जाता है। सोडियम सिलिकेट उत्तम अपमार्जक होता है और उससे वस्त्र बहुत अधिक साफ होता है। स्टार्च कड़ापन लाने के लिए, साबुन को हार्ड बनाने के लिए किया जाता है। मोम उसके आकार में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है। रेजिन्स पीला व चमकदार बनाने के लिए किया जाता है, परंतु अगेन कपड़ों के ऊपर, वाइट कपड़ों के ऊपर ये स्पॉट्स शो होता है। तो नमक, क्षार व वसा से साबुन को पृथक करने के लिए नमक का एडिशन किया जाता है। तो इन सब पदार्थों के माध्यम से हम साबुन का अनिर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि साबुन से वस्त्र की धुलाई कैसे होती है। एक्चुअली जो हमारा सर्वाधिक लोकप्रिय पदार्थ उसको हमने माना है वह है आपकी साबुन, है ना। साबुन यूजुअली जल के कांटेक्ट के अंदर आता है और जो जल के साथ मैल जो होता है उसका सपोरिफिकेशन प्रक्रिया होती है और इसके माध्यम से वह गंदगी को दूर करता है। हम देखते हैं कि वस्त्र का उपयोग किया जाता है तो उसकी ऊपरी सतह पर प्रतिरोध शक्ति को समाप्त कर देता है, जिसके कारण जल अच्छी तरह से वस्त्र के भीतर प्रवेश कर जाता है। जब भी हम साबुन को वस्त्र के ऊपर लगाते हैं तो वस्त्र की जो ऊपरी सतह पर यूजुअली जो उसकी एक कह सकते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक परत होती है उसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद वह रेशे के अंदर प्रवेश करता है। साबुन इन रेशों पर जमी गंदगी, मैल, चिकनाई को हटाता है। साबुन वस्त्र पर जमी चिकनाई को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। ये कण पानी में घुल जाते हैं और वस्त्र की सतह से अलग हो जाते हैं। चिकनाई के हटते ही वस्त्र पर जमे धूल कण भी मुक्त हो जाते हैं और पानी में घुल जाते हैं। इस प्रकार वस्त्र की सतह से जो धूल कण होते हैं वह अलग हो जाते हैं। वस्तुतः साबुन पर
जल के प्रभाव से साबुन की क्षार मुक्त होकर एक तरफ बिखर जाता है और चिकनाई युक्त धूल कणों के साथ क्रिया करके इन्हें वस्त्र की सतह से मुक्त कर देते हैं। फलतः धूल के कणों का इमल्सिफिकेशन हो जाता है। अब धूल कण, गंदगी, मैल वस्त्र की सतह से अलग होकर तैरने लगते हैं। इन्हें झटक कर पानी के अंदर हम खंगालते हैं, जिससे जो शेष गंदगी होती है वह भी निकल जाती है। इस प्रकार साबुन और पानी दोनों एक साथ मिलकर आसानी से वस्त्र पर जमे मैल, चिकनाई, गंदगी, धूल कण आदि को दूर करते हैं और उन्हें स्वच्छ करते हैं। उपयुक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शोधक पदार्थ को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। आइए अब हम कुछ डेफिनेशंस को वापस रिवाइज कर लेते हैं। वे पदार्थ जो वस्त्र पर जमे मैल, गंदगी, धूलकण, दाग धब्बे, चिकनाई आदि को धोकर वस्त्र को स्वच्छ, उजला, चमकदार, ताज़ा, नवीन और जीवंत बना दे, वे सभी शोधक पदार्थ कहलाते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि शोधक पदार्थ के गुण: वे वस्त्र को स्वच्छ करने वाले, रचना और आकार संगठन को हानि न पहुंचाने वाले, रंग, चमक, आकर्षण बनाए रखने वाले होने चाहिए वस्त्र की गंदगी को इजीली दूर करने वाले होने चाहिए। खंगालते ही सारी वस्त्र से जो गंदगी है वह दूर हो जाए, बहुत कॉस्टली नहीं होने चाहिए और शोधक पदार्थ जो होते हैं उनका उपयोग सरल, सहज और आसान होना चाहिए। तो ये सभी गुण, एक चाहे वह साबुन के रूप में शोधक पदार्थ हो या अन्य कोई शोधक पदार्थ हो, उन सब में होना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।